राजा बीरबल जी, मुझे बचा लीजिए। आप तो जानते हैं कि मैं बेगुनाह हूँ, मुझे बचा लीजिए हुजूर। धनपत, आपके खिलाफ जो इल्जाम हैं उसकी तहकीकात की है हमने। हम जानते हैं कि आप बेगुनाह हैं। हमने सारे सबूत भी इकट्ठा कर लिए। आप बेफिक्र रहिए, जहांपना के लौटते ही आपको बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा। अभी आपकी फांसी में 2 दिन बाकी है, लेकिन जब तक जहांपना नहीं लौटते आपको कैद खाने में रहना होगा। जहांपना इतने दिनों के बाद लौट रहे हैं, उनके आने की खुशी में मासा ने आज खास पकवान बनवाए हैं। खुशी की बात तो है बलदेव जी, जहांपना के लौट आने से जनता में जो अफवाह फैली है कि मुगल सल्तनत का दीवाला निकल गया वो दूर हो जाएगी। 2 दिन बाद हमने दरबार बुलवाया ताकि जनता रूबरू अपने बादशाह अपने जहांपना से मिल सके। वो सब तो ठीक से, पर दामाद सा अभी तक आए क्यों नहीं से? हाँ आइए हुजूर, आइए आइए। अरे छोड़ो, हमें छोड़ो। क्या है? वो क्या रहा है यहाँ पर? ये आप किस मुसाफिर खाने में ले आए हैं हमें? अरे अब्बा हुजूर, ये आप ही का महल है, आप यहाँ के बादशाह हैं, बादशाह। देखिए बादशाह तो ठीक है, लेकिन किस कायदे से आप हमें अब्बा हुजूर कह रहे हैं? अरे जरा उम्र का तकाजा कीजिए, आपके छोटे भाई लगते हैं हम। जहांपना, आप कैसी बातें कर रहे हैं? हमारी बहना कहाँ है? आपकी बहना है, आपको पता होगा आपकी बहना कहाँ है। हमसे क्यों पूछ रहे हैं कि आपकी बहना कहाँ है? अरे अब्बा हुजूर, इनकी बहना मतलब आपकी बेगम साहिबा, हमारी अम्मी जान, यहाँ की रानी साहिबा। तो कहाँ है वो? वो तो द्वारकाधीश के दर्शन के लिए गई है ना, 1-2 दिन बाद आएंगी। वो सब तो ठीक है शहजादे सलीम, लेकिन जहांपना को हुआ क्या है? वो हम सबको पहचान क्यों नहीं रहे? क्या हो गया जहांपना? क्या समस्या हो गई जहांपना? तुम कौन हो और ये तुम्हारा भाला असली है? 200 टका असली जहांपना। बचाओ बचाओ बचाओ, मारना चाहता है, मैं मारना चाहता है। अरे जहांपना, ये राजा दरबान है, आपका खास सिपाही जो हमेशा आपकी सुरक्षा के लिए आपके साथ रहता है। अच्छा जी, दरबान हो, हमारी सुरक्षा के लिए हो? हाँ तो थोड़ा दूर से सुरक्षा करो ना, थोड़ा ये पीछे जाओ, थोड़ा और जरा सा और, एक हाथ भर और, चुटकी भर और, बस वहां से आप हमारी सुरक्षा कीजिए। हे मुरली वाले, हे के हो गए उसे मारो दामाद को? शहजादा सलीम, हमें बताइए जहांपना को हुआ क्या? अब बीरबल जी, कल हम विदेश से लौटते वक्त, कल रात को हम सीमापुरी के शाही विश्राम गृह में रुके थे। उससे पहले ही अम्मी जान द्वारकाधीश के दर्शन के लिए जा चुकी थी, पर तब तक तो अब्बा हुजूर बिल्कुल ठीक थे। उसके बाद क्या हुआ शहजादे? बता रहे हैं ना मामू जान, आप बीच में टोकिए मत। फिर उसके बाद हम खाना वाना खा के अपने कमरे में सोने चले गए, और सुबह उठ के देखा तो अब्बा हुजूर ऐसे ही पेश आ रहे हैं, हम में से किसी को भी नहीं पहचान रहे हैं। इसका मतलब जो कुछ भी हुआ वो उस रात सीमापुर के विश्राम गृह में हुआ। बलदेव जी, आप और शहजादे सलीम जहांपना को उनके कक्ष में ले जाइए। आइए चलिए अब्बा हुजूर, इधर चलिए। नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे। अच्छा अब्बा हुजूर, आप जाएंगे नहीं लेकिन आएंगे? आ हम सकते हैं, आइए। तानसेन, आपने देखा कि जहांपना के सर पे चोट के निशान। हो सकता है इसी वजह से इनकी हालत हुई। हकीम जी से कहिए कि वो जहांपना के कक्ष में है। हकीम जी, क्या हुआ? कैसी चोट है ये? जहांपना के सर पर किसी मजबूत धातु से प्रहार किया गया है, उसी का निशान है ये, और उसी की वजह से इनके मानसिक तंत्र पर प्रभाव पड़ा है,
और इनकी याददाश्त चली गई है। ये दामाद साहब की याददाश्त चली गई से? हे भगवान, हमारी बेटी का क्या होवे से? मौसा, हमें सबसे पहले ये जानना है कि हिंदुस्तान के बादशाह पर किसने हमला किया, किसकी मजाल है ये? बलदेव जी, इसकी तहकीकात हम बाद में करेंगे। फिलहाल हिंदुस्तान के बादशाह जहांपना का ठीक होना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर इनकी याददाश्त चले जाने की बात जनता में फैल गई तो इससे मुगलिया सल्तनत की छवि बिगड़ सकती है। हकीम जी, जल्द से जल्द कुछ कीजिए। पीजिए। बीरबल जी, हम क्यों पिएंगे? अरे पीने के लिए हम जहांपना को काढ़ा बना कर देते हैं। ये लीजिए जहांपना, इसे पी लीजिए। तो बहुत तीखा है। पी लो दामाद साहब, थारी तबीयत ठीक हो जाएगी। अरे लेकिन हमें हुआ क्या है? अरे आप लोग इतने सारे लोग खामखा इस तरह में घूर क्यों रहे हैं? आदाब जहांपना। ओ दामाद साहब, थारा ध्यान कटे से? आपको देखते ही हम बस देखते ही रह गए। कहीं आप ही हमारी बेगम तो? दामाद साहब, थे थारी बेगम कोनी? थारी बेगम मारी बेटी से, रानी साहिबा। पता ही नहीं क्यों आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि आप ही हमारी बेगम हैं। बेगम, मिटा दीजिए हमारे सारे गम। या खुदा, ये दिन देखने से पहले हम अंधे क्यों नहीं हो गए? मित्र तानसेन, जहांपना की याददाश्त जल्द से जल्द वापस आनी चाहिए और सारा का सारा राजपाट धरा का धरा रह जाए। और बेचारे धनपत को मुफ्त में फांसी हो जाएगी। नहीं मित्र तानसेन, हम किसी भी हाल में धनपत को फांसी होने नहीं देंगे। ऐसा करते हैं, सीमापुर के विश्राम गृह के जो सिपाही हैं उन्हें महल में बुलवाकर तहकीकात करते हैं। सिपाही नंदलाल और सिपाही मस्तलाल, सीमापुर के विश्राम गृह में जहां जहांपना ठहरे थे, क्या उस कक्ष के बाहर आप दोनों ही पहरा दे रहे थे? जी हुजूर। तो क्या आपने किसी को उस कक्ष से अंदर आते हुए या बाहर जाते हुए देखा? जी नहीं हुजूर, ऐसा तो कुछ नहीं देखा, आंख मार के। तो क्या किसी चीख या किसी पुकार की आवाज सुनी जिससे आपको शक हुआ? जी अगर सुनते तो अब तक आपको बता चुके होते, कान खुजा के। किसी भी तरह जहांपना की याददाश्त वापस लानी होगी, क्योंकि धनपत की फांसी में सिर्फ 2 दिन बचे। हमें सीमापुर जाकर उस विश्राम गृह में तहकीकात करनी होगी जहां जहांपना ठहरे थे। आइए 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 आइए। जी यही है वो कमरा जहां जहांपना उस रात ठहरे थे। खामोश, खरगोश। खामोश, खरगोश। ओह, ये तोते मियां बोल रहे। जहांपना इस कमरे में कई बार ठहर चुके हैं, इसीलिए ये तोता उनकी नकल उतारता है। अरे अरे चुप हो जा, नास पीटे। दिलफेक जी, तो क्या उस रात आपने भी जहांपना की आवाज नहीं सुनी? नहीं नहीं, मैं तो दूर सो रहा था कमरे में चद्दर तान के। हाँ राजा बिरबल, जब पहरेदारी करते हुए पहरेदारों को आवाज नहीं सुनाई दी तो इन्हें सुनाई कैसे पड़ती? बलदेव जी, सोचने वाली बात यह है कि जहांपना की आवाज किसी को सुनाई नहीं थी। 2 बातें हो सकती है बलदेव जी। पहली बात यह कि दिलफेक जी और दोनों पहरेदार गहरी नींद में सो रहे थे, और दूसरी बात यह कि जिन्होंने जहांपना पर हमला किया वो 2 लोग थे, क्योंकि जिस तरह की हमारे जहांपना है, ये एक आदमी का काम नहीं हो सकता। एक हमलावर ने जहांपना के मुंह पर हाथ रखा
और दूसरे ने उन पर हमला किया, इसलिए जहापना की चीख किसी को सुनाई नहीं थी। वाह मित्र बीरबल, आपकी बात में है बल। आप सच कह रहे हैं राजा बीरबल। जब मैं सुबह सो करके उठा तो ये दोनों पहरेदार खर्राटे भर रहे थे, खर्राटे। हाँ, हमें भी ऐसा लगा दिल फेंक जी कि वो दोनों पहरेदार हमसे कुछ छुपा रहे हैं। वो इसलिए राजा बीरबल क्योंकि हमें नहीं पता चला कि कब हमारी आंख लग गई कान खुजा के। तब हमें शक हुआ कि हमारे खाने में किसी ने नींद की दवाई मिलाई होगी, और फिर हमने इनके कमरे की तलाशी ली। तब जाके हमें ये नींद की दवाई की शीशी मिली। मैंने कुछ नहीं किया है। मुझे पता है, मुझे पता है। अरे चुप हो जा शैतान, नहीं तो दूंगा भी आके खींच के। हाँ दिलफेक जी, जी, हमें लगता है कि तोते मियाँ उस रात के वाक्य के बारे में कुछ जानते हैं। इन्हें बोलने दीजिए। हाँ तो तोते मियाँ, बीरबल हम पता करते। रुके रुके। हाँ तो तोते, ये बताओ कि जहांपना पर किसने हमला किया? शाही कौन है? है कि नहीं? है कि नहीं? ये तो शहजादे सलीम की तरफ इशारा कर रहा है। नहीं मित्र तानसेन, ये किस तरफ इशारा कर रहा है इसकी भाषा हमारे समझ में नहीं आएगी। ये तो सिर्फ उस विशेषज्ञ के समझ में आएगी जो तोते की भाषा जानते हैं। इस तोते को हमारे महल ले चलते हैं, जहां पर विशेषज्ञ इनसे बात कर कर इनकी भाषा समझेंगे, और आप तीनों भी हमारे साथ हमारे महल में चली। जब तक ये गुत्थी नहीं सुलझ जाती, आप तीनों हमारे साथ हमारे महल में ही रहेंगे। आइए मोतीलाल जी, आइए। अब इस तोते की भाषा आप ही सुनकर बताइए कि कहना। ये पिंजरे में से तोता कहां गया? लगता है किसी ने इसे उड़ा दिया। ये क्या? इस डोर को हमने पहले कहीं देखा है। कहां देखा है? कहां? पंखा है झांपना। जहांपना, कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। जहांपना, मैंने पिंजरे से तोते को नहीं भगाया। जहांपना, नहीं भगाया। जहांपना? कौन जहांपना? ओहो, ये आपसे बात कर रहे हैं। झांपना हम नहीं, झांपना तो आप है। झांपना हमें जहांपना? जी आप। अच्छा, हम हैं जहांपना। हाँ बोलिए। दिलफेक जी, अगर आपने तोते को नहीं भगाया तो फिर आपके हाथ की रक्षा डोरी तोते के पिंजरे में कैसे अटक गई? हम बताते हैं क्या हुआ। आपको डर था कि कहीं तोता आपकी असलियत न बता दे, इसलिए जानबूझकर आपने तोते को आजाद किया। लेकिन ऐसा करते वक्त तोते ने आपके हाथ पर काटा। अपने हाथ को छुड़ाने के लिए अपने हाथ को झटका, और उसी दौरान आपके हाथ की डोर तोते के पिंजरे में फंस गई, और साथ ही साथ आप भी फंस गए। दिलफेक जी, ये झूठ है, ये झूठ है। जहांपना, अरे आप देखिए, जो भी सच है झूठ है उसका फैसला जरा जल्दी से कीजिए और इस मामले को यहाँ पर खत्म कीजिए। क्या है कि हमें किसी के साथ सैर पे भी जाना है। अब्बा हुजूर, आप अनारकली की फिक्र मत कीजिए, उसे हम घुमाने ले जाएंगे। आप मसाला सुलझाइए। मसाला? मसला सुलझाइए आप। अब जहांपना, आप पर हुए हमले की गुत्थी तो हम सुलझा देंगे। फिलहाल अगर धनपत की फांसी माफ हो जाती तो। अरे जब हमें यही याद नहीं कि हम जहांपना है या नहीं, फिर किसकी फांसी, किसकी सजा, कब, क्या, कैसे, किसको क्या सजा दी, हमें क्या पता। आप लोग हमें इस तरह तंग मत कीजिए। राजा बीरबल,
यहाँ सब जहांपना की याददाश्त को लेकर परेशान है और आपको आम आदमी की पड़ी है। हम तो कहते हैं कि जब तक जहांपना पूरी तरह से ठीक ना हो जाए, पुराने फरमान के मुताबिक मासा को ही सल्तनत संभालने दिया जाए। नहीं बलदेव जी, हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर जहांपना के यहाँ रहते हुए किसी और ने राजपाट संभाला तो जनता में गलत संदेश जाएगा। मुझे लगेगा कि जहांपना राजपाट संभालने के लायक नहीं, जनता का मनोबल गिर जाएगा। बलदेव जी, किसी भी हाल में कल दरबार लगने से पहले हमें जहांपना को ठीक करना होगा। और फिर धनपत, बलदेव जी धनपत बेगुनाह है, उसकी फांसी में सिर्फ एक दिन का वक्त रह गया। बीरबल, कल के होवेगो? इस हालत में दामाद सा सबके सामने आवेंगे तो खिल्ली उड़ेगी उनकी। आपने ठीक कहा मासा। हमने राजा बीरबल से पहले ही कहा था कि जनता दरबार को रद्द कर दे, लेकिन अपने आगे किसी की सुनते कहां हैं। पता नहीं कल क्या होगा। महारानी साहब, बलदेव जी हम पर विश्वास रखिए, जहांपना कल दरबार में आएंगे और जरूर आएंगे। वो भी अपनी पूरी शान और शौकत के साथ। ये बीरबल का आप दोनों से वादा है। बाअदब, बामुलाहिजा, होशियार, बादशाहों के बादशाह, सुल्तानों के सुल्तान, पहले से ज्यादा ताकतवर, पहले से ज्यादा खूंखार, शहंशाह हिंद मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर पधार रहे हैं। तशरीफ रखिए। दरबार की कार्रवाई शुरू की जाए। जहांपना, आप ठीक हो गए, लेकिन कैसे? वो सब हम बाद में बताएंगे। सबसे पहले हमें एक बेगुनाह को उनकी आजादी लौटानी है। जहांपना, अगर आपकी इजाजत हो तो हम धनपत को दरबार में बुलाना चाहेंगे। धनपत जी आइए। जहांपना, ये धनपत है जिनके बारे में हमने आपको बताया था। धनपत जी, हम माफी चाहेंगे कि आपको इंसाफ मिलने में इतना वक्त लगा। बीरबल ने हमें सारे सबूतों से वाकिफ कर दिया है। जाइए, आज से आप आजाद हैं। शुक्रिया जहांपना, शुक्रिया बीरबल जी। जाइए, अपनी एक नई जिंदगी शुरू कीजिए। जाइए। जहांपना अकबर की जय, राजा बीरबल की जय, जहांपना की जय। राजा बीरबल, अब आप जहांपना के हमलावर के बारे में बताएंगे कि कोई और बचा है जिसकी सजा आप माफ करवाना चाहते हैं? हम बताते हैं बलदेव। कल बीरबल हमारे कक्ष में आए और इन्होंने हमें एक काढ़ा पिलाया, और वो काढ़ा पीते ही हमें सब कुछ वापस याद आ गया। फिर हमने भी बीरबल से यही सवाल किया कि भाई हमें हमलावर के बारे में कुछ बताइए, साजिश क्या है, माजरा क्या है ये। तो बीरबल ने हमसे कहा कि यहाँ दरबार में आकर इस चीज का खुलासा करेंगे। तो लीजिए बीरबल, दरबार में हम आ चुके हैं, कीजिए खुलासा। बताइए कौन है वो हमलावर? जहांपना, हमारे शक के दायरे में 3 लोग थे। सीमापुर के विश्राम गृह के प्रबंधक दिलफेक जी, आपके 2 पहरेदार नंदलाल और मस्तलाल। लेकिन इन तीनों के खिलाफ हमारे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं था। हम सोच रहे थे कि क्या करें, कैसे करें। फिर अचानक हमें पता चला कि आपके काढ़े में जो चूरन मिलाया जा रहा था उसे किसी ने बदल दिया। हमने इन तीनों से दोबारा पूछताछ की। देखिए, हम आप तीनों से एक आखिरी बार पूछ रहे हैं। अब भी उस रात के बारे में अगर कुछ बताना चाहें तो बता सकते हैं। बीरबल जी, बीरबल जी, बीरबल जी, बीरबल जी, कुछ कीजिए। हाँ, हम इनसे सवाल पूछ रहे हैं। अरे इनका नहीं, उस सनकी का कुछ कीजिए। वो बुढ़ा हकीम जी, उनका क्या? वो अब्बा हुजूर को याददाश्त वापस लाने का काढ़े पे काढ़ा पिलाए जा रहे हैं, और अब्बा हुजूर अनारकली की मोहब्बत में जाड़े पे जाड़ा हुए जा रहे हैं। ये हकीम जी भी
बुढ़ापे में सटिया गए हैं। बीरबल जी, 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 हकीम जी ने पैगाम भेजा है कि उनके कमरे में घुसकर किसी ने स्मरण गंधा चूर्ण की शीशी बदल दी थी, जिसके कारणवश उस काढ़े का असर जहापना पर ना हो सका और उन्होंने उस अदला बदली करने वाले शख्स की पहचान कर ली। कल सुबह पुख्ता सबूतों के साथ उसका पर्दाफाश करने वाले हैं वो। और फिर जहापना वैसे ही हुआ जैसे हमने सोचा था। अरे मार दिया रे! बच गया। आप तो बच गए वासु, लेकिन अब ये नहीं बचेगा। जहापना, जिस व्यक्ति ने आप पर हमला किया, हम अभी सबके सामने दरबार में उसे पेश करते हैं। ले आइए उसे। नंदलाल, हमारा पहरेदार? जी जहापना, नंदलाल आपका पहरेदार। नंदलाल, आपके साथ आपका एक साथी भी था, वो कहाँ है? वो आपके दुश्मन देश वजीरपुर का जासूस था, जिसने हमें धन का लालच देकर आपकी मृत्यु की साजिश का हिस्सा बनाया और खुद भाग गया कान को जाके। जहापना, हमने तो सोचा था आप उसी रात को ही खत्म हो गए, लेकिन अगले दिन पता चला आपकी तो याददाश्त चली गई है। हमें माफ कर दीजिए जहापना, हमें माफ कर दिए कान को जाके। और नंदलाल ने नहीं चाहता था जहापना कि आपकी याददाश्त वापस चली आए, क्योंकि अगर ऐसा होता तो आप नंदलाल को पहचान लेते। इसलिए इसने पिंजरे से तोते को गायब किया और फिर बड़ी चालाकी से दिलपेक जी के हाथ में जो डोर थी उसे वहां पिंजरे के पास छोड़ दी। ये सब खुद इसने ही कबूल किया है। तो अब बस सजा का इंतजार है। तो लीजिए नंदलाल, हम आपको ताउम्र कैद बा मुशक्कत की सजा सुनाते हैं। सिपाहियों, ले जाओ इसे। हमें माफ कर दीजिए अपना, हमें माफ कर दीजिए अपना, माफ जहापना, हमें माफ कर दो जहापना। वाह बीरबल, जो कुछ भी आपने किया इसके लिए अगर हम आपका शुक्रिया अदा करें तो ये तो आपकी तौहीन होगी। तो जहापना, ऐसी तौहीन अगर हमारी ना करे तो ही बेहतर है, कान खुजा के।